हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का जोरदार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 30 अक्टूबर को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पॉलिटिकल का एग्ज़ाम कराया था। तो आज हम पॉलिटिकल एनालिसिस करेंगे दोस्तों, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, इसकी कितनी करीबन जा सकती है। आंसर की के बाद तो फिर फाइनल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा दोस्तों। जो भी नए लोग होंगे दोस्तों, वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे भी बाकी जितने पेपर हैं मैं आपको सभी अवेलेबल कराऊंगा। और एक बार आंसर की आने के बाद फिर हम इसकी जो फाइनल कट ऑफ बनेगी उस पर बात करेंगे दोस्तों। तो आप जानते हैं दोस्तों, एक तो इसमें सीटें बहुत कम है पॉलिटी में, और पेपर बहुत टफ आया है। पेपर ऐसा इजी नहीं आया है। देखिए, पहला ही क्वेश्चन है कि कौन सी कृति सावरकर की नहीं है। इसमें कौन सा इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसकी है? ये अबुल कलाम आज़ाद की है, तो ये सावरकर की नहीं है। आगे बढ़ें दोस्तों, देखिए इसमें क्वेश्चन आ रखे हैं, विचार प्रदत्त किया। किसने कहा सत्ता ज़्यादातर शक्ति के बीच में परिभाषित होती है? ये बहुत अंदर डीप में पूछा गया है। मनुस्मृति में अध्याय हैं, कितने अध्याय हैं मनुस्मृति में पूछ लिए हैं। बाकी नैतिकता एवं विधायन के नियम, तो ये बहुत डीप में अंदर गए हुए हैं। जो भी नेट की तैयारी कर रहे थे अच्छे से, या पॉलिटी की करीबन पिछले 3 साल 5 साल से तैयारी कर रहे थे, उनके लिए तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा इजी रहे, लेकिन बाकी लोगों के लिए इतना आसान पेपर ये नहीं है। ये मत की समस्त संपत्ति चोरी की है। तो ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं, बहुत डीप के क्वेश्चन आ रखे हैं। ये विचार की न्याय तथा स्वतंत्रता में घनिष्ठ संबंध से जुड़ा है। ये किसका है? मार्क्सवादियों का है, उदारवादियों का है। किसने कहा मिल्क खोखली स्वतंत्रता और अमूर्त व्यक्ति का पैगंबर था? तो बहुत डीप में पूछा है दोस्तों यहाँ पर। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी चाहें तो लेते रहें, और जो नए लोग हैं वो यहाँ पर से पेपर को देखते रहें कि कैसा पेपर आता है। और ये आपको बताऊँ, ये केवल इसके लिए लेक्चरर या एलटी के लिए नहीं, जो पीसीएस की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए दोस्तों ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि पॉलिटी हर जगह आता है। ठीक है दोस्तों, देखिए कितने डीप में क्वेश्चन पूछे गए हैं। उपद्रव प्रदर्शन निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो बहुत डीप के क्वेश्चन हैं। इसमें मेरिट सही में गिरेगी, अभी मैं लास्ट में आपको बताऊँगा कि इसकी करीबन कितनी जा सकती है। किसने कहा ये टिप्पणी, तो ये सब बिल्कुल डीप का पूछ लिया है, बिल्कुल हिला के रख दिया है बच्चों को। कोटेशंस ज़्यादा पूछी दिख रही हैं इसमें, कोटेशन बहुत पूछी हैं। न्यायाधीशों को व्यवस्थापिका द्वारा चुना जाता है, वहाँ भी चले गए हैं ये। इंटरनेशनल में भी अज्ञात साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। तो भाई साहब, जो सिर्फ ऐसी तैयारी कर रहे थे कि समझ लो सिर्फ जिन्होंने लक्ष्मीकांत पढ़ ली थी, तो उनके तो ये बस का पेपर नहीं था। ये बिल्कुल डीप में जो नेट की तैयारी कर रहे हैं या डीपली सिर्फ पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, उन्हीं के मतलब का ये था। भारत में स्वस्थ और सम्यक जनमत, तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई? ये अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया है। चलिए, ये आपके लिए थोड़ा सा इजी हो गया। सरकारी आयोग संबंधित था किससे? ये भी चलिए अच्छा क्वेश्चन हो गया। सरकारी आयोग यहाँ पर पूछ लिया है। ऐसे ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ये डीप आए, थोड़ा सा ये ईजी आए हैं। तो मिला जुला पेपर मेरे को अभी दिख रहा है दोस्तों, लेकिन फिर भी लेवल हाई है, लेवल बिल्कुल हाई है इसका, इतना इजी नहीं है। अविभाजित भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। एक तो दोस्तों मैंने अभी तक जितने भी पेपर देखे हैं, एक मैथ्स को छोड़ के, मैथ्स भी बहुत टफ आया था, और दूसरा जो है पॉलिटिकल का पेपर है, मैंने जितने भी पेपर देखे उनमें क्या था कि एक फॉर्मेट यूकेपीएससी ने लगाया था कि स्टार्टिंग में ईजी क्वेश्चन डाले थे, और बाद में बीच में आगे जब वो बढ़ते रहे, पेपर बढ़ते रहा, तो टफ आते रहे। लेकिन इसमें मैंने देखा कि शुरुआत में जो नॉर्मली होता है, शुरुआत में इसमें टफ क्वेश्चन है, फिर थोड़ा अब, क्योंकि शुरू में ही बच्चे थोड़ा सा घबरा जाएं, क्योंकि सीटें कम हैं, तो और ज़्यादा मेरिट को गिराने के लिए ये किया जाता है दोस्तों। पोटा कानून वर्ष किस में आया था? पोटा कानून के बारे में पूछ लिया है। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या गलत है, और आर्टिकल्स पूछ लिए हैं। आपातकाल के दौरान आर्टिकल्स में भी गए हैं। आर्टिकल 312 के अंतर्गत राज्य, आगे आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी लेते रहें, और यहीं से आप देख भी सकते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 324 में किससे संबंधित है? तो ये पेपर ओम्बुड्समैन की संस्था का सर्वप्रथम अभ्युदय कहाँ हुआ? स्वीडन से हुआ। तो ये आगे बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल मिला जुला पेपर मुझे नज़र आ रहा है दोस्तों। मैं भी रैंडमली इसे देख रहा हूँ। सही समय पर समुचित, ये बिल्कुल वही है। वर्गीकरण का अभिप्राय कर्तव्यों
कोटेशन बहुत पूछी हैं, अंदर बहुत ज़्यादा घुसे हैं। अभिप्रेरणा के बारे में पूछा है, भारत में लेखांकन को लेखा परीक्षा। तो यार पेपर इतना इजी तो नहीं है, बहुत इसको कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति के प्रकार होते हैं। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ये कब बना था? तो यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है आयोग ने बिल्कुल गेम खेल दिया है बच्चों के साथ। इतना जो सोच के गए थे कि कुछ लोग तो लक्ष्मीकांत या ऐसी कुछ बुकें पढ़ के गए थे, उन्होंने सोचा कि इससे हो जाएगा, लेकिन ये उसके बस की बात नहीं है, ये थोड़ा सा डीप लेवल है। उदासीनता के परिक्षेत्र की अवधारणा पूछ ली है। निष्पादन बजटीकरण से संबंधित है। पर पद वर्गीकरण है। G77 के बारे में पूछ लिया है। तो ये बिल्कुल आपको, अगर आपने अच्छे से इसमें पढ़ाई करी होगी, कोरोना पीरियड में बहुत लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी थी, अगर आप उस बीच भी लगे रहे होंगे तो तब आप ये कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं, अभी इसमें घबराना नहीं है, क्योंकि ये अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो ये औरों का पेपर भी अच्छा नहीं हुआ है। जितने लोगों से अभी मेरी बात हुई है तो ये सभी का पेपर उतना अच्छा नहीं गया है, इसलिए घबराना नहीं है। अब मैं अगर दोस्तों इसकी मेरिट के बारे में बात करूं तो इसकी मेरिट लो रहेगी, बहुत लो इसकी मेरिट जाएगी। होने को सीटें बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी इसकी मेरिट जो अगर अनुमान लगाया जाता है तो लो बिल्कुल रहनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभी मैं अगर यहाँ पर फिर भी एक मोटा अनुमान भी लगाता हूँ, इसके बाद जब आंसर की आएगी तब हम फाइनली लगाएंगे। तो अगर आप 130 प्लस अगर आप जा रहे हैं, वैसे 130 इसमें लाना बहुत मुश्किल है, अगर आप 120, 125 या 130 प्लस अगर आप आ रहे हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं दोस्तों, अगर आप किसी भी वर्ग से हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर इतना आसान तो है नहीं। तो और देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन है, अभी मैं आप विचारों की वर्चस्वता, बिल्कुल ये डीप गए हुए हैं, हर किसी के मतलब का नहीं है। चाहे पेपर दिया होगा हज़ारों ने, लेकिन ये कुछ ही लोग जो होंगे, जो 5% लोग होंगे, 10% लोग होंगे, वही इसे क्लियर कर पाएंगे। लेकिन घबराना नहीं है दोस्तों, पेपर बहुत होते रहते हैं। ये हो गया, आप आगे अगर आपका लगता है आपको कि ये अच्छा नहीं हुआ है तो आप आगे को अपनी तैयारी करते रहें। लेकिन सभी को फिर भी मेरी शुभकामनाएँ हैं, अभी आंसर की का वेट करें, आपका हो सकता है कि मेरिट गिरे। ही बिल्कुल आशाएं बना के चलिए, अभी बिल्कुल आशाएं खोनी नहीं है। हो सकता है क्योंकि आपका गलत गया है तो सबका गलत गया हो सकता है, लेकिन हाँ ये है कि 125 या 130 प्लस अगर आपके आ रहे हैं, जितना आना बहुत मुश्किल है क्योंकि पेपर टफ है, तो आपके बिल्कुल चांसेस हैं। ओके दोस्तों, तो अभी होप बिल्कुल बनाए रखें और बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को मेरी शुभकामनाएँ। थैंक यू दोस्तों।